नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जून मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों के 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रॉमा सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। अब नागौर जिले के कुचामन सिटी, झुंझुनू के उदयपुर वाटी, भरतपुर के हलैना, धौलपुर के मनिया, बीकानेर के कोलायत, बारां के अंता तथा बाड़मेर के चौहटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शीघ्र ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। इनमें से उदयपुर वाटी, हलैना, मनिया तथा अंता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए गहलोत ने नियमों में शिथिलता भी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में ये ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी। गहलोत की इस मंजूरी से दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थितियों में घायलों को इन चिकित्सा केंद्रों पर ही उपचार की सुविधा मिल सकेगी। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के उद्योग धंधों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। इसमें सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी योजना और 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपात कर्ज गारंटी का ऐलान किया है। महामारी काल में स्वास्थ्य संकट को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी का खासा प्रावधान किया है। इन योजनाओं में सस्ती दरों पर कर्ज दिया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस के दो खेमों के बीच चल रही सियासी बयानबाजी और खींचतान के बीच संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आज मंगलवार 29 जून शाम 5 बजे होगी। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में निवर्तमान जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर से उदयपुर जाते हुए चित्तौड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर पहुंचे और सांवरा सेठ के दर्शन कर अभिभूत हुए। इस दौरान उनके साथ मंदिर मंडल के पदाधिकारी और एडीएम रतन कुमार मौजूद रहे। मौके पर सुरक्षा बल मौजूद रहा। वहीं दर्शन के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने केवल राजनीति की है। कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन ही रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे आसान साधन है। इसके लिए जल्द ही राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ राहत जल्द ही दे सकती है। ऐसे में पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी की बंद पड़ी होटलें जल्द खोलने का मानस बना रही है। पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि आरटीडीसी के होटलें खोलने का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। आरटीडीसी की बंद पड़ी होटल्स जल्द ही खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के लिए आगे बढ़कर काम किया जाएगा। यात्रियों को होटल में रुकने की मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही पर्यटकों के लिए और भी घोषणाएं की जाएंगी। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले प्रदेश के 8.5 लाख किसानों को वर्ष 2020-21 में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और सहकार जीवन सुरक्षा बीमा का फायदा ही नहीं मिला, क्योंकि केंद्रीय सहकारी बैंकों ने बीमा कंपनियों को इसका प्रीमियम ही नहीं भरा। व्यवस्था ये थी कि केंद्रीय सहकारी बैंक किसान के फसली ऋण से प्रीमियम की राशि काटकर बीमा कंपनियों को अदा करेंगे, लेकिन इन बैंकों ने ये राशि काटी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि 2020-21 वित्त वर्ष के दौरान दुर्घटना या सामान्य मृत्यु दोनों स्थितियों में किसानों के परिवार को कोई बीमा कवर नहीं मिला। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि 24 फरवरी 2021 को दिए आदेश में सब कुछ पर विचार पर किया जा चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता है। शादी विवाह के लिए अब केवल जुलाई माह ही शेष रह गया है। शादी का शुभ लग्न 15 जुलाई तक है। इसके बाद अगले 3 माह तक विवाह लग्न नहीं है। साल के अंत में विवाह का शुभ लगन नवंबर से आरंभ होगा। इससे पूर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 20 जुलाई से जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में विश्राम करेंगे। इस दिन को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ होगा और कार्तिक शुक्ल एकादशी 14 नवंबर तक रहेगा। राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया है कि
राज्य सरकार की गलत नीतियों और डिस्कॉम प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा विद्युत उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 7 लाख बिजली के खराब मीटर्स को बदलने के बजाय लगातार प्रोविजनल बिल की आड़ में उपभोक्ताओं से वसूली का धंधा चलाया जा रहा है। राठौड़ ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय के इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के सप्लाई कोड में स्पष्ट रूप से अंकित है कि एक साल में 2 से ज़्यादा प्रोविजनल बिल नहीं भेजे जा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाकर उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग के ज्यादा राशि के बिल थमाए जा रहे हैं। आम जनता के विरोध को देखते हुए राजस्थान सरकार ने फिलहाल थर्मल की पहली और दूसरे यूनिट को 30 जून से बंद नहीं करने की बात कही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर से वीडियो बयान जारी कर कहा कि समाचार पत्रों में पहली और दूसरी यूनिट को बंद करने के समाचार के बाद उन्होंने ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला और सचिव दिनेश कुमार से चर्चा की है। चर्चा के बाद ये तय हुआ कि 31 दिसंबर 2022 तक पहली व दूसरी इकाई को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2022 तक पर्यावरण स्वीकृति मिली हुई है। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध शुरू हो गया है। जयपुर में ट्रक ऑपरेटर्स की एक यूनियन ने सोमवार को सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए राज्य और केंद्र सरकार से डीजल पर लग रहे टैक्स को कम करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खासकर राज्य सरकार से वैट की दरें पड़ोसी राज्यों के समान करने के लिए कहा है, ताकि राजस्थान में भी डीजल की कीमत अन्य पड़ोसी राज्यों के समान हो। जयपुर में विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में सोमवार को ट्रक ऑपरेटर ने काली पट्टी बांधकर डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का सांकेतिक विरोध किया। सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी तो कर दी, लेकिन कलेक्टर की ओर से फिलहाल आदेश जारी नहीं होने से सीकर में लागू नहीं हो पाए। लिहाजा सीकर में बाजार शाम 4 बजे ही बंद हो गए, जबकि सरकार ने सोमवार से 6 बजे तक खोलने की मंजूरी दी है। वहीं मंदिरों के खोलने को लेकर अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिल पाई है। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन के तहत इस सप्ताह 1866 बिजली चोरी व गलत इस्तेमाल के मामले पकड़े हैं। निगम की टीम ने 3637 परिसरों की जांच की। बिजली चोरों के खिलाफ 3 करोड़ 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रबंध निदेशक वीएस भाटी ने बताया कि डिस्कॉम ने बिजली चोरों के विरुद्ध विशेष ऑपरेशन चला रखा है। प्रधानमंत्री बीमा योजना का भुगतान कराने की एवज में विधवा से 25,000 रुपए मांग रहे नवागांव स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर को एसीबी ने पकड़ लिया। रिश्वत की 9,000 रुपए की राशि मैनेजर पहले ही ले चुका था, जबकि शेष राशि बैंक के अस्थायी सफाई कर्मचारी के घर से एसीबी ने बरामद की। रिश्वत की राशि लेने के लिए सफाई कर्मचारी ने बैंक मैनेजर का दुपहिया वाहन इस्तेमाल किया था। घटना के बाद से सफाई कर्मचारी गायब है, जबकि मैनेजर को एसीबी ने हिरासत में ले लिया है। भारत ने सोमवार को अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम नाम की इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर सोमवार सुबह 10:55 पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।